हेलो दोस्तों, उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम लेकर आए हैं एनएमएमएस का एक सॉल्व पेपर। इसका अनसॉल्व पेपर पहले अपलोड किया जा चुका था। उस पेपर की वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप एक बार अनसॉल्व पेपर देखें और उसे अच्छे से हल करने की कोशिश करें। उसके बाद इस वीडियो को देखें ताकि आपकी प्रैक्टिस जो है वो अच्छे से वेरीफाई हो सके कि आपने जो प्रैक्टिस करी और जो उसके आंसर निकले वो इस वीडियो में आप देखें। तो शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं 1 से लेकर 3 तक जो प्रश्न दिए गए हैं उसमें एक टर्म मिसिंग होगा। उस मिसिंग टर्म को आपको ढूंढना है। जैसे पहला क्वेश्चन है 10 है, फिर अगला टर्म है 100, अगला टर्म है 200, फिर अगला टर्म मिस है। तो वो मिस टर्म क्या होगा वो आपको ढूंढना है। तो आप देख सकते हैं इस क्वेश्चन के बगल में इसको सॉल्व किया गया है। जैसे 10 में 90 जोड़ के 100 आया, फिर अगले टर्म में फिर 100 जुड़ा है, फिर 200 हो गया है, फिर अगले टर्म में 110 जुड़ा है तो 310 होना चाहिए यहाँ पे, और फिर उसके बाद अगले टर्म में 120 जुड़ा है तो 430 हो गया है। तो यानी इसका सही आंसर हुआ 310। और इसमें जुड़ रहा है पहले 90, फिर 100, फिर 110, फिर 120। तो ऐसे बना हुआ है ये सीक्वेंस। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन है 3, 7, 16, 35 और मिसिंग टर्म। तो इसमें आप कैलकुलेशन देख सकते हैं। पहला से जो दूसरा टर्म बना है ये 3 गुणा 2 धन 1 करके है, जो कि 7 बन चुका है। और फिर दूसरे से तीसरा जो टर्म है वो है 7 गुणा 2 धन 2, और इसी प्रकार तीसरा, और इसी प्रकार फिर जो चौथा टर्म है वो बन रहा है पिछले वाले टर्म को 2 से गुणा करके और उसमें 4 जोड़ के। यानी पिछले वाले टर्म को 2 से गुणा करना है और उसमें 1, 2, 3, 4 जोड़ते जाना है। ऐसे बन रहा है अगला टर्म, आप देख सकते हैं। और अगला क्वेश्चन है तीसरा, उसमें सारी अभाज्य संख्याएं दे रखी हैं, प्राइम नंबर हैं। तो आप देख सकते हैं 11, 13, 17, 19 के बाद कौन सी संख्या आएगी, 23 आएगी, और वो इसका सही आंसर होगा। अगला 4 से लेकर 6 तक जो प्रश्न है उसमें है कि एक अशुद्ध टर्म जो है वो आपको ढूंढना है। चौथा क्वेश्चन है 32, 39, 45, 52 और 54 का। इसमें जो एक सीक्वेंस लग रहा है वो यहाँ पे दिया गया है, आप कैलकुलेशन में देख सकते हैं। 32 में 7 जोड़ के 39 हो रहा है, फिर 39 में 6 जोड़ के 45 हो रहा है, और इसी प्रकार 45 में 7 जोड़ के 52, और 52 में 6 जोड़ के 58 होना चाहिए था, और जो कि यहाँ पे कितना हो रहा है 54 हो रहा है। यानी 32 में 7 जोड़ो और फिर उसमें 6 जोड़ो, फिर 7 जोड़ो, फिर 6 जोड़ना है। तो क्रम इस प्रकार से बन रहा है 7, 6, 7, 6 का, ये आप देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, इसमें भी वही जो अशुद्ध टर्म है वो आपको ढूंढना है। पहला टर्म है इसमें 3 से लेकर 9 बना है, 9 से 27 बना है, 27 से 81 बना है। और जो दूसरा सीक्वेंस बन रहा है इसमें 7 से 28, 28 से 84 और 84 से 448 यानी 439 बन रहा है। तो इसमें जो है 7 को 4 से गुणा किया गया है, 28 बना, फिर 28 को 4 से गुणा किया 112 बना, और 112 को 4 से गुणा करके 438 बनना चाहिए था यहाँ पे। तो 28 को 4 से गुणा करके 112 होना चाहिए था, और जो कि यहाँ पे 84 की जगह पे कितना होना चाहिए, 112 होना चाहिए। तो ये टर्म आपका गलत है, 84। तो अगले प्रश्न में जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि पहला टर्म जो है 3 का स्क्वायर धन 1 करके 10 बना है, फिर 5 का स्क्वायर धन 1 करके 26, फिर 7 का स्क्वायर धन 1 करके 50 होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे उसकी जगह पे 39 है। तो इसलिए 39 वाला जो टर्म है यानी सेकंड जो ऑप्शन है ये इसका सही है। 39 टर्म है हमारा गलत हो रहा है। तो आगे बढ़ते हैं। अब इसमें ढूंढना है हमारा 7 से लेकर 10 तक जो है 4 समूह दिए गए हैं ऑप्शन के रूप में, और उसमें से कुछ जो डिफरेंट समूह है वो आपको फाइंड आउट करना होगा। जैसे कि देखें जो पहला 7वां क्वेश्चन है उसका सेकंड आंसर हो रहा है जो शेष समूह से कुछ डिफरेंट टाइप का है। तो जो समूह के बाकी टर्म बन रहे हैं वो कैसे बन रहे हैं देखें। पहला है पी, फिर क्यू किस स्थान पे है वो एरो से दिखाया गया है, फिर उसके बाद आर कैसे है और फिर एस कैसे है। तो इस हिसाब से अगर देखें तो पहला, तीसरा और चौथा ऑप्शन एक जैसे बने हुए हैं, लेकिन जो दूसरा ऑप्शन है वो इस वाले सिक्वेंस को फॉलो नहीं करता है, इसलिए दूसरा आंसर जो है आपका यहाँ पे सही होगा। अगला 8वां प्रश्न है आपके सामने, जो पहले इसमें है जैसे पहला ऑप्शन 81 कैसे बना है, 9 की घात 2 81 हो गया। फिर दूसरा टर्म है 10 की घात 2 100 यानी 100, और चौथा टर्म है 12 की घात 2 यानी 144। तो तीसरा होना चाहिए था 11 की घात 2 यानी 121। 11 स्क्वायर यानी 121 होना चाहिए था, 125, इसलिए इसको डिफरेंट करके आप तीसरा ऑप्शन सही मान सकते हैं। इसी प्रकार 9वां है, 9वें में फिर वही पिछले प्रश्न की तरह एक क्रम दिया गया है, कैसे लेटर लिखे गए हैं करके। एक के बाद बी कैसे लिखा गया है, किस क्रम में होगा वो एरो से दिखाया गया, और फिर वाई के बाद जेड कैसे बना हुआ है पहले वाले ऑप्शन से हमें पता चल रहा है। तो इस प्रकार जो चौथा ऑप्शन है ये इस क्रम को फॉलो नहीं करता है, इसलिए चौथा ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। इसी प्रकार 10वां प्रश्न है कुर्सी, स्टूल, मेज और फर्नीचर। जो कुर्सी, स्टूल और मेज है वो फर्नीचर के अंतर्गत आते हैं, तो इसलिए फर्नीचर जो है इसमें सही आंसर है। तो अगला प्रश्न है 11 से लेकर 13 तक। इसमें जो ऑप्शन दिए गए हैं उनमें कुछ क्रम है आपस में जुड़े हुए हैं, जो उसके हिसाब से हमको निकालना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। जैसे इसमें 11 में देख रहे हैं कि BHU DJR FLO और क्वेश्चन मार्क दिया गया है, यानी अगला जो टर्म है वो क्या होगा ये हमको ढूंढना है। तो आप देखें इसमें जैसे B से लेकर D तक पहुंचने में 2 लेटर का गैप है, फिर D से लेकर F तक, फिर F से लेकर अगला जो
टर्म होगा उसमें 2 लेटर का गैप होगा, यानी F के बाद 2 लेटर के गैप के बाद H आना है। इसी प्रकार H से J बना है, J से L बना है, L से N बना हुआ है 2-2 लेटर का गैप में। और जो तीसरा लेटर बन रहा है इसमें U से R, R से O, ये उल्टा क्रम चल रहा है। L में अगर हम 3 लेटर जोड़ें तो O बनेगा, O में 3 जोड़ेंगे तो R बनेगा, R में 3 लेटर जोड़ें तो U बनेगा। तो इस प्रकार से इसका जो सही आंसर हो रहा है HNL हो रहा है, जो कि चौथा ऑप्शन है इसमें। इसी प्रकार 12th क्वेश्चन है। 12th में भी वही है, F से लेकर H तक, और फिर L से N, P से R, 2-2 लेटर का गैप है। तो इसी प्रकार आप U से लेकर W 2 लेटर के गैप के बाद लिख सकते हैं, और इसका आंसर 2 यानी दूसरा ऑप्शन सही है, यानी W सही है। इस प्रकार 13 का सही आंसर दिया गया है, आप खोजें। यही इसी प्रकार का एक क्रम है इसमें भी, तो आप खोज कर बताएं, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि इसमें सीक्वेंस क्या यूज़ हो रहा है। 14 से लेकर 16 के लिए है, आप देखें 14 क्वेश्चन। इसमें क्वेश्चन मार्क को आपको फाइंड आउट करना है, ये क्वेश्चन मार्क कैसे बने हुए हैं, सॉरी जो सर्कल के अंदर के डिजिट हैं वो कैसे बने हुए हैं, ये देखना सीक्वेंस। जैसे पहला सर्कल है, जो बाहर के डिजिट हैं उन सबको ऐड करें तो वो एक पूर्ण वर्ग बन रहा है। जैसे पहला वाला जो सर्कल है उसके बाहर के डिजिट को हम ऐड करें तो 9 आ रहा है, 9 है 3 का वर्ग। इसी प्रकार दूसरा वाला सर्कल जो है वो 25 आ रहा है, सबको जोड़ के 5 का वर्ग है, और जो 5 है वो अंदर सर्कल के अंदर का डिजिट है। इसी प्रकार जो थर्ड है हमारा, उसमें बाहर की संख्या को जोड़ना, वो 36 हो रहा है, और 36 जो है 6 का स्क्वायर होता है, तो अंदर क्या आ जाएगा हमारा 6 आ जाएगा, यानी पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन है, इसमें सर्कल के बाहर के नंबर्स को जोड़ें और उसको 10 से डिवाइड करें तो सर्कल के अंदर वाले नंबर बन जाएंगे। तो आप देख सकते हैं इसको कैसे कैलकुलेशन किया गया है, तो आप इसको हल करने की कोशिश करें। अगला है 16वां। इसमें क्या है, सर्कल के जो बाहर की संख्याएं हैं उसका जो स्क्वायर है वो अंदर सर्कल के अंदर का डिजिट हो रहा है, तो आप आराम से देख सकते हैं और इसको कैलकुलेशन कर सकते हैं। अब 17 से 19 तक के जो प्रश्न है, इसका सीक्वेंस देख लें आप। जैसे सीक्वेंस बना है, पहला वाला क्वेश्चन है A B A B, तो इस प्रकार के क्रम में अगर इसको व्यवस्थित करें तो पहला आंसर सही है। इसी प्रकार दूसरा आप देख सकते हैं A B C A, ऐसे आप इसको क्रम में बनाएंगे तो पहला आंसर सही हो रहा होगा। और इसी प्रकार 19वां आप देख लें क्रम कैसे बना है, MBA वाला क्रम बन रहा है इसमें, तो आप इसको आराम से इसका उत्तर चूज़ कर सकते हैं। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, 20वां प्रश्न है। इसमें आप देखें कि जो क्वेश्चन मार्क है इसके स्थान पर कौन सी संख्या होगी, ये आपको निकालना है। इसमें जो लॉजिक लग रहा है वो अगर पहली रो में देखें, 1 में 4 जोड़ने पर 5 है तो 5 में 4 जोड़ने पर 9। इसी प्रकार दूसरे रो में आप देखें, 4 में 4 जोड़कर 8 है, 8 में 4 जोड़कर 12 है। इसी प्रकार आप आगे बना सकते हैं, जैसे 7 में 4 जोड़ के कितना होना चाहिए, 11 होना चाहिए, फिर 11 में 4 जोड़ के 15। तो इस प्रकार इसका पहला आंसर सही होता है। अगला प्रश्न है 21वां प्रश्न। इसका जो लॉजिक है वो क्या बन रहा है, 3 को 4 से गुणा करके उसमें 3 जोड़ें तो 15 आता है, यानी पहला कॉलम और तीसरे कॉलम को अगर गुणा करें और उसमें 3 जोड़ें तो बीच वाला कॉलम बन रहा है। तो यही लॉजिक अन्य रो में भी लगेगा, तो इस प्रकार इसमें दूसरा जो ऑप्शन है वो सही है। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, इसमें अगला प्रश्न है, पहला और दूसरे कॉलम को गुणा करके +1 -1 +1, इस प्रकार से अगर हम बनाएं तो ये इसका आंसर 13 देता है, यानी तीसरा ऑप्शन इसको सही दे रहा है। अगले प्रश्न में जो है अनुपात के साथ जो मिसिंग टर्म है वो आपको फाइंड आउट करना है। तो इसमें कैसे बना है, आप राइट साइड में देख सकते हैं, 6 में 2 से गुणा करें तो 12 बन रहा है, और 30 को 2 से गुणा करेंगे तो 60 बनेगा। तो इस प्रकार 30 इसका सही आंसर है। इसी प्रकार 24वां प्रश्न है, 11 को 4 से गुणा करके अगर 9 जोड़ें तो 53 हो रहा है, यानी 11 को 53 से रिलेट कर सकते हैं। और उसी प्रकार 17 को 4 से गुणा करके 9 जोड़ेंगे तो 77 जो है वो यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन में आपको जो फिगर दिया है राइट साइड में, इसके अंदर जितने भी स्क्वायर हैं वो आपको ढूंढने हैं। इसमें जो सही आंसर है वो 25 है। आप कोशिश करें एक बार और अपने जो आंसर है उसको यहाँ से मैच कर लें। 26 से लेकर 29 तक के जो प्रश्न है वो कॉलम 1 और कॉलम 2 को हमें थोड़ी एनालाइज करके क्या करना है, इनके जो कॉलम 1 में हमारे वर्ड से बने हैं, इनके जो कॉलम 2 में कोड बने हुए हैं उनके साथ रिलेट करना है, और उसके बाद नीचे जो क्वेश्चन है उनके आंसर देने हैं। जैसे 26वां क्वेश्चन है, एस का जो कोड है वो क्या है करके। तो एस का कोड हम देखेंगे कि लेफ्ट साइड का जो कॉलम है उसमें देखेंगे एस कहाँ पे कॉमन है। जैसे स्काई में एस, स्टार में एस और सन में एस है, तो 3 जो वर्ड्स हैं इसमें एस कॉमन है। इसी प्रकार राइट साइड के कॉलम में आप देखेंगे कि कौन सा जो लेटर है वो कॉमन है। तो इसमें आप देखेंगे कि बी, इन तीनों वर्ड्स में क्या हो रहा है, लेटर कॉमन हो रहा है। इसका मतलब है एस यहाँ कॉमन है और इधर बी कॉमन है। इसका मतलब एस को किस कोड में लिखा गया है, बी में लिखा गया है। तो इसी प्रकार अन्य जो क्वेश्चन है वो बनेंगे, यू का जो है डी हो रहा है, ओ का कोड एक्स हो रहा है और एन का कोड डब्ल्यू हो रहा है। 30 से लेकर 32 तक के प्रश्न में आपको जो फिगर दिए गए हैं उनमें से कोई एक फिगर क्या है, मिसमैच है, वो मिसमैच वाला फिगर आपको फाइंड आउट करना है। जैसे 30वां प्रश्न में देख सकते हैं आप, जो तीसरा ऑप्शन है वो मिसमैच है तो वो सही होगा। इसी प्रकार 31वां प्रश्न है,
31वें प्रश्न में फर्स्ट जो 3 ऑप्शन है इसमें मिरर इमेज बनाई गई है, जबकि जो 4th ऑप्शन है उसमें मिरर इमेज नहीं है। इसी प्रकार आप जो 32वां प्रश्न है इसको हल करने की कोशिश करें और इसका जो आंसर है वो है 3rd आंसर। इसको देखें आप कि कैसे हुआ है, ये आप लोगों के लिए है। 32वां प्रश्न थोड़ी ईजी है इसलिए आप लोगों के लिए छोड़ दिया गया है। अगला है 33वां प्रश्न। 33वां प्रश्न में आपको जो क्वेश्चन मार्क है इसकी जगह पे कौन सा फिगर आएगा ये चूज़ करना है। तो आप देख सकते हैं जो एरो हैं उनको आपस में रिलेट करें, जो अनुपात है उससे पहले जो दिए गए हैं एरो उनको आपस में को रिलेट करना है कि कैसे ये घूमे हुए हैं, 90 डिग्री में हैं, 180 डिग्री में हैं, तो ऐसे आराम से आपको रिलेट करके आंसर निकाल सकते हैं। इसी प्रकार अगला प्रश्न है 34वां प्रश्न। इसमें क्या है, पहले ट्राइंगल है, फिर रेक्टेंगल है, यानी पहले त्रिभुज दिया गया है 3 भुजाओं वाला, फिर 4 भुजाओं वाला, फिर जो आंसर अगला होगा वो 5 भुजाओं वाला आकृति होगी, यानी तीसरा आंसर इसका सही हो रहा है। अगले प्रश्न में आपको जो अगली आकृति होगी वो निकालनी है, यानी 4 प्रश्न में दिए हैं और 5वीं आकृति क्या होगी वो आंसर से आपको ढूंढनी है। आप देख सकते हैं हर एक अगले फिगर में एक एक लाइन जो है वो कम होती जा रही है और वो कम होने वाली लाइन इसमें शो कर रखी है। तो अगली कौन सी लाइन कम होगी वो भी शो कर रखा है। आप देखें आराम से कि पहला क्वेश्चन इसका पहला आंसर इसका सही हो रहा है। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, इसमें भी आपको निकालना है कि अगली आकृति कौन सी होगी। पहले 3 भुजाएं हैं, फिर 4 भुजाएं, फिर 5 भुजाएं, फिर 6 भुजाएं। अगली आकृति में आपको 7 भुजाओं वाली कोई आकृति ढूंढनी है, तो वो सेकंड ऑप्शन इसका सही हो रहा है। 37वां प्रश्न है, वही करना है, अगली आकृति आपको चूज़ करनी है। इसमें डायरेक्शन दे रखी है एक भुजा की, उस भुजा को शिफ्ट करके अगले जो आकृति है उसमें वहाँ पे जोड़ रखा है। जैसे एरो दे रखा है, एरो में आप देखें कि जो एक भुजा है वो कहाँ पे शिफ्ट हुई है, और इसी प्रकार दूसरे से तीसरे में कैसे शिफ्ट हुई है, तीसरे से चौथे में कैसे हुई है, और चौथे से 5वें में कैसे होगी शिफ्ट। तो उस हिसाब से आप देखेंगे तो दूसरा आंसर सही होगा। इसी प्रकार 38वां 39वां ये 2 प्रश्न हैं जो कि पासे से यानी डाई से संबंधित है। इसके लिए आपको अपना इरेजर लेना होगा, और इरेजर में जैसे कि आप देखते हैं कि हमारे कितने फेस होते हैं, 6 फेस होते हैं। आप आराम से उनमें इस प्रकार के जो नंबर हैं ऐसे ही इसी फॉर्मेट में उन नंबर को लिखें और आराम से आपके जो आंसर है वो निकल जाएंगे। चलिए अगला मिरर इमेज निकालनी है। 40वां प्रश्न मिरर इमेज से रिलेटेड है। 40वां और 41वां प्रश्न, तो आप देख सकते हैं प्रश्न मिरर इमेज से रिलेटेड जो हैं उनके आंसर क्या हैं। इसी प्रकार 42वां प्रश्न है। 42वें प्रश्न में आपको दिया है कि घड़ी के जो मिनट की सुई और घंटे की सुई के बीच का कोण कितना होगा जबकि ठीक 6 बजे हुए हैं, तो ये 180 डिग्री का कोण बनेगा। और 43वां प्रश्न है। 43वां प्रश्न जो है उसमें लेफ्ट साइड में एक फिगर बना के समझाया गया है। आप देखें और आराम से अपना आंसर कैलकुलेट करें। अगला प्रश्न काफ़ी इजी है, आपको प्रश्न कैसे सॉल्व हुआ है वो भी दिया गया है, नीचे जो अंक दिए गए हैं उसमें पूरा कैलकुलेशन किया गया है। अगला प्रश्न है वर्ष दिन वार से संबंधित। इसमें निकालना है कि 3 नवंबर को सप्ताह का दिन सोमवार है, तो 3 वर्ष बाद उसी दिनांक को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। अगर पिछला वर्ष जो है लीप वर्ष है, तो ये लीप वर्ष अगर होगा तो वो 2 दिन का गैप होता है। अगर लीप वर्ष नहीं है तो एक दिन का गैप रहता है एक वर्ष में। तो आप कैलकुलेट कर लें कि 3 साल में कितने दिनों का गैप होगा, तो उस हिसाब से थर्सडे इसका सही आंसर है। इससे आगे के जो प्रश्न हैं वो कुछ हिंदी के प्रश्न हैं। आप उनके सही आंसर यहाँ पे दिए गए हैं, आप उनकी प्रैक्टिस करें थोड़ी सी। इस प्रश्न पत्र का जो अनसॉल्व्ड पेपर है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया गया है, आप उसे जाकर पहले थोड़ी सी प्रैक्टिस करें और इस प्रश्न पत्र से अपने आंसर वेरीफाई कर सकते हैं। जैसे इसमें दिया गया है लाल पीला होना, इसका अर्थ होता है गुस्सा होना। और 54वां प्रश्न है, इसमें कारक जो है वो ढूंढना है, तो संबंध कारक इसका आंसर है। मझधार का अर्थ क्या होता है, अगला प्रश्न। और इसी प्रकार कर्ण का तद्भव रूप है। और इसी प्रकार लव और कुश को संपूर्ण विद्याओं का ज्ञान दिया था, किस गुरु ने उनको ज्ञान दिया था। रणथंभौर बाघ अभयारण्य किस जिले में है, यह है सवाई माधोपुर। इसमें टिक नहीं किया गया है लेकिन ये सवाई माधोपुर में स्थित है। राजा हमीर की पुण्यधरा यह रणथंभौर ही थी। अगले प्रश्न में जो वाक्य दिया गया है उसमें रेखांकित पद जो है वो ढूंढना है, तो ये एक विशेषण आ रहा है। अगले प्रश्न संख्या 61 से 65 तक के जो उत्तर हैं वो आपको एक पैराग्राफ दिया होगा, उसको पढ़कर उनके उत्तर देने होंगे। पैराग्राफ पढ़िए और उसके बाद आराम से प्रश्न के उत्तर देने की कोशिश कीजिए और सही आंसर आपको इस वीडियो में मिल ही रहे हैं। अगला प्रश्न है 66
से लेकर 70 तक जो हैं वो एक पद्यांश दिया गया है। उसी के बेस पर ये अगले 5 प्रश्न होंगे। आप पद्यांश पढ़ें और उसके बेस पे कोशिश करें उत्तर देने की। आगे आपको इंग्लिश का एक पैराग्राफ दिया है। इस पैराग्राफ के बेस पे आपको नीचे दिए गए प्रश्न के उत्तर देने होंगे। आप आराम से पैराग्राफ पढ़िए और प्रश्न के उत्तर देने की कोशिश कीजिए और प्रश्न के सही उत्तर यहाँ से आप वेरीफाई कर सकते हैं। आगे 78वां प्रश्न है, अपोजिट वर्ड चूज़ करना है। इसमें नेफ्यू का क्या होता है? नेफ्यू का अपोजिट वर्ड नाइस होता है। वाइफ का जो अगला क्वेश्चन है 79 वो है वाइफ का जो अपोजिट वर्ड वो आपको ढूंढना है, जैसे हस्बैंड। और 80वां प्रश्न जो है उसमें डिफरेंट साउंड वाले लेटर आपको ढूंढने हैं, जैसे बीट, लीड और रीड एक जैसे साउंड के हैं, लेकिन स्वेट जो है एक अलग साउंड का है, तो इसलिए जो थर्ड ऑप्शन है ये सही है। 81वां प्रश्न है, इसमें सेल का अपोजिट आपको ढूंढना है। तो सेल मीन्स होता है बेचना, तो बाई मीन्स खरीदना होगा। 82वां प्रश्न में आपको जो मिस स्पेल्ड वर्ड है वो ढूंढना है, जैसे इसमें सेक्रीफाइस जो है मिस स्पेल हुआ है, उसका सही ऊपर से लिखा गया है, आप देख सकते हैं। और 83वां जो प्रश्न है उसमें जो सही स्पेलिंग जिसकी लिखी गई है वो वर्ड ढूंढना है। 84वां प्रश्न है, इसमें जो थ्राइव वर्ड है इसके सिमिलर मीनिंग वाला जो वर्ड है वो ढूंढना है। इसमें है टू प्लस पर, थर्ड ऑप्शन सही है इसका। 85वां प्रश्न है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूट ढूंढना है। द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द सन, द मून एंड द स्टार, ये क्या कहलाता है? तो ये एस्ट्रोनॉमी कहलाता है, तो इसका सही आंसर एस्ट्रोनॉमी हो गया। 86वां प्रश्न है, बेबी का प्लूरल आपको ढूंढना है। 87वां प्रश्न में, वी आर ओनली टू प्लेयर फ्रॉम कंट्री, सही प्रोनाउन आपको यहाँ पे फिल करना है। अगले प्रश्न में आपको वर्ड्स अरेंज करने हैं और अरेंज इस ढंग से होनी चाहिए कि मीनिंगफुल सेंटेंस बन सके। तो आप देख सकते हैं मीनिंगफुल सेंटेंस क्या बन रहा है। अगले क्वेश्चन में एरर ढूंढना है आपको, आप देख सकते हैं आराम से कौन सा सेंटेंस इसमें एरर हो रहा है। अगला प्रश्न है, इसमें देखना है कि कौन सा सेंटेंस करेक्ट नहीं है। आप देख सकते हैं कि जो सेकंड सेंटेंस है ये करेक्ट नहीं है। अब अगला पेपर है आपका सेट से रिलेटेड, इसमें आपका पोर्शन जीएस से रिलेटेड होगा और थोड़ी सी एसएसटी, थोड़ी सी साइंस, थोड़ी सी मैथ्स इसके पार्ट्स होंगे। जैसे पहला प्रश्न है कि प्राकृतिक खाद क्या है? प्राकृतिक खाद जैसा कि आप जानते हैं वर्मी कंपोस्ट प्राकृतिक खाद कहलाता है। दूसरा प्रश्न है, जीव जंतुओं में पेड़ पौधों की ऐसी प्रजातियाँ जिनका कोई भी प्रतिनिधि वर्तमान में जीवित नहीं है कहलाती है, विलुप्त प्रजाति कहलाती है। इसी प्रकार अगला प्रश्न आप देख सकते हैं, जो चित्र दिया गया है यह अलैंगिक प्रजनन का कौन सा प्रकार है? ये विखंडन कहलाता है। अगला प्रश्न, रुधिर का लगभग कितना प्रतिशत भाग रुधिर कणिकाओं से बना होता है? ये 40% है। रुधिर जुकाम का संचरण करने वाला वायरस है अगला प्रश्न, ये राइनो वायरस कहलाता है। आदत में जल का परिवहन कौन करता है? ये आंसर दिया गया है जैलम द्वारा। प्रतिवर्ष 5 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है? ये आप देख सकते हैं। इसका भी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन सी। मिट्टी से किस अंग के भीतर सतह पर शंकुर पाए जाते हैं? अगला क्वेश्चन है, तो इसके लिए है अग्नाशय। इनके में कौन सा हार्मोन हमारे रुधिर में कैल्शियम के स्तर को नियंत्रित करता है? यह है पैराथायरॉइड हार्मोन। मेढक के हृदय में होते हैं 2 अलिंग और 1 निलय, और बाकी जो डिस्क्रिप्शन है वो यहाँ पे दिया गया है, आप देख सकते हैं। 12 प्रश्न, मछली में पानी में तैरने या गति करने के लिए कौन सा अंग सहायक है? ये फिन्स होते हैं। जौ किस अंग से शोषण करता है? त्वचा से। पक्षी कंकाल का भाग पसली होता है। हमने सड़े गले मृत्युओं से अपना भोजन प्राप्त करके प्राकृतिक आवासों को सुरक्षित रखने का कार्य कौन करता है? यह है जरक हाइना। वायु उदाहरण है एक मिक्सचर का। ठोस को गर्म करके वाष्प में परिवर्तन करने की प्रक्रिया ऊर्ध्वाधर कहलाती है, सब्लिमेशन। अस्थायी परिवर्तन ढूंढना है आपको, इसमें आंसर दिया गया है। लवण का जलीय में विद्युत के सुचालक होते हैं कंडक्टर। इस धातु का गलनांक सबसे कम होता है? दिए गए जो धातु हैं उसमें गैलियम का गलनांक सबसे कम होता है। इस धातु को कैरोसिन में डुबोकर रखा जाता है, ये है सोडियम। संश्लेषित रेशे का उदाहरण रेयॉन है। CO सूत्र को गर्म करने पर क्या बनता है वो आप देख सकते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। बर्तनों के हैंडल बनाए जाते हैं, यह है बैकलाइट। द्रवावस्था में पाई जाने वाली धातु ब्रोमीन होती है। पथमापी से मापन होता है दूरी का, जो ओडोमीटर होता है, ये हमारे नॉर्मली गाड़ी में लगा रहता है। एक साल से गति करने वाली वस्तु का दूरी समय का ग्राफ दिया गया है यहाँ पे।
दाब का मात्रक पास्कल, इंद्रधनुष बनने की परिघटना कहलाती है विक्षेपण। आग के पीछे का दृश्य देखने के लिए उत्तल दर्पण का यूज होता है। ऊर्जा का मात्रक जूल, पृथ्वी का पलायन वेग 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। थर्मामीटर में पारे का यूज होता है। विद्युत ऊर्जा को ऊष्मीय ऊर्जा में विद्युत हीटर परिवर्तित करता है। भारत का प्रथम आर्टिफिशियल सैटेलाइट आर्यभट्ट है। मालवी द्वीप ब्रह्मपुत्र नदी में स्थित है। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतिशत, पृथ्वी में पीने योग्य जल का प्रतिशत है 3%। वह भूमि जिस पर फलदार वृक्ष उगाए जाते हैं उद्यान भूमि कहलाती है। अपिको आंदोलन का संबंध किस राज्य से है? कर्नाटक। रसदार फलों वाले वन पाए जाते हैं भूमध्य सागरीय वन। राजस्थान का लिंगानुपात आपको बताना है। राजस्थान का साक्षरता प्रतिशत इसमें बताना है। राज्य के मुख्यमंत्री को नियुक्त करता है राज्यपाल। अंत्योदय योजना का संबंध खाद्य सुरक्षा से है। वाहन चलाते समय निम्नलिखित में से आवश्यक नहीं है। उच्च शिक्षित होना। अंकोर वाट का मंदिर कहाँ है? कंबोजिया में। हर्ष के समय प्रचलित कार्य नहीं था रतन, और बाकी सारे हर्षवर्धन के समय जो प्रचलित कार्य हैं। अमीर महाकाव्य के रचनाकार हैं नैचंद सूरी। लोहागढ़ किले का निर्माण किस शासक ने किया है? सूरजमल। नथमल हवेली स्थित है जैसलमेर में। ननकाना साहिब किस संत का जन्म स्थली है? यह हैं गुरु नानक के। औन्नत्य वाद्य हैं खड़ताल। भारतीय मानक समय रेखा किस नगर से होकर गुजरती है? यह इलाहाबाद। थार रेगिस्तान में पाई जाने वाली घास है थोर, जिसके नाम पर इस रेगिस्तान का नाम थार पड़ा है। राजस्थान में जलवायु रेखा अरावली के आसपास है। निम्नलिखित में से जायद फसल बरसिम, इसमें जायद फसल है, टिक नहीं किया गया है लेकिन बरसिम है। धात्विक खनिज है तांबा अयस्क। SDI यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कौन जारी करता है? UNDP करता है। 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों से खतरनाक कार्य नहीं करवाया जा सकता है। यह संविधान के किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 24 में शोषण के विरुद्ध अधिकार से संबंधित है। राष्ट्रपति के पद की न्यूनतम आयु होती है 35 वर्ष। राष्ट्रीय आयु 1757 में हुआ था। 1857 की क्रांति के समय गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग थे। 1847 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किस प्रयासों से पारित किया गया? यह है ईश्वर चंद्र विद्यासागर के। संपत्ति के निकास का सबसे पहले विरोध किया था दादा भाई नौरोजी ने। किस अधिनियम के तहत बर्मा को भारत से पृथक किया गया था? 1935 का अधिनियम। भारत की थल सीमा की लंबाई कितनी है आप देख सकते हैं। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? दयानंद सरस्वती ने। ब्राह्मण प्रथा का सर्वप्रथम रूप लगाने वाला राज्य है उदयपुर। अब आगे कुछ मैथ्स के प्रश्न आप लोग देखेंगे। 71वां प्रश्न में एक भाग करना है, उस भाग को कैसे हल किया जा सकता है आप देख सकते हैं। अगला जो 72वां प्रश्न है, इसमें जो है सिमेट्रिक लाइन खींचनी है, यानी सममित रेखाएं। एक समषट्भुज के लिए 6 सममित रेखाएं हो सकती हैं। अगले प्रश्न में x की वैल्यू निकालनी है। x की वैल्यू निकालने के लिए जो मेथड है वो राइट साइड में दी गई है, आप आराम से कैलकुलेशन कर सकते हैं। 74वां प्रश्न है, x की वैल्यू निकालनी है इसमें भी, और उसका जो कैलकुलेशन है और मेथड है वो दी गई है। 75वें प्रश्न में समांतर माध्य निकालना है। समांतर माध्य के लिए एक छोटा सा कैलकुलेशन आपको करना होगा, आप आराम से ये कैलकुलेशन कर सकते हैं। 76वें प्रश्न के लिए आपको थोड़ी सी मेहनत करनी होगी। इसका सही आंसर दिया गया है। प्रत्येक बाह्य कोण 45 डिग्री है, में भुजाओं की संख्या कितनी है? किसी समबाहुभुज का प्रत्येक बाह्य कोण दे रखा है और उसमें भुजाओं की संख्या निकालनी है। इसके लिए एक छोटा सा फॉर्मूला है जो कि क्लास 7th या क्लास 8th की बुक में है, तो आप वो फॉर्मूला ढूंढें और उससे आंसर निकाल सकते हैं। आंसर इसमें दिया गया है। दो वृत्तों के व्यास का अनुपात कितना है, तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात आपको निकालना है। तो व्यास का जो अनुपात होता है उसी का जो स्क्वायर होता है वो क्षेत्रफलों का अनुपात होता है, तो यहाँ पे दिया गया है। 78वां प्रश्न है, बहुफलक दिया गया है जिसके शीर्ष इतने हैं और फलक इतने हैं, तो किनारों की संख्या निकालनी है। राइट साइड में एक फॉर्मूला दिया गया है जिसमें F मीन्स है उसके फेसेस हैं, V मीन्स उसके वर्टिक्स हैं यानी शीर्ष, और E फॉर एज उसके किनारे हैं। तो इस फॉर्मूले से आप आराम से इसको सॉल्व कर सकते हैं। 245 में 4 का एक आधी 3 पूर्ण निकालना है आपको, तो इसका आंसर 5 है। इसके बाद है कौन सा कोण अपने संपूरक कोण के बराबर है? तो संपूरक कोण क्या होते हैं? जब दो कोणों का योग 180 हो जाए तो 90 और 90 यानी दो ऐसे संपूरक कोण हैं जो एक दूसरे के बराबर हैं। 81वां प्रश्न है, 121 की घन संख्या होगी। घन संख्या क्या होगी? सम होगी, विषम होगी। ये राइट साइड में आपको समझाया गया है कैसे होगा करके। इसी प्रकार 82वां प्रश्न का हल दिया गया है, आप देख सकते हैं। 83वां प्रश्न है, उसको भी कैसे हल करना है ये आपको लेफ्ट साइड में एक फिगर बना के समझाया गया है, आप आराम से इसको सॉल्व कर सकते हैं। 84वां प्रश्न पूरा का पूरा हल किया गया है, आप देखें आराम से इसको हल करने की कोशिश करें। 85वां प्रश्न का सरलता अनुपात निकाला गया है। पाइथागोरस में जो 86वां प्रश्न है, किस त्रिभुज के लिए सत्य है? ये होता है समकोण त्रिभुज के लिए। प्रथम 100 प्राकृतिक संख्या में कितनी पूर्ण वर्ग संख्याएं होती हैं, ये आप देख सकते हैं। राइट साइड में इसको हल किया गया है। 88वां प्रश्न में गुणांक, एक योग का गुणांक आपको लिखना है।
89वां प्रश्न है, इसमें एक छोटा सा कैलकुलेशन करना है आपको, डिवाइड है। और इसी प्रकार 90वां जो प्रश्न है उसमें जो साइन दिया गया है वो घनमूल का है। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं तक है। अगर यह वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इसको लाइक शेयर ज़रूर करें, और इसी प्रकार के इन्फॉर्मेटिव एजुकेशन से रिलेटेड अन्य वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।